Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start with our very next part of microorganism friend and foe. I know काफ़ी देर हो चुकी है, ये वाला जो आपका चैप्टर है वो नहीं डला है. आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा बिजी थी, बट कोई बात नहीं, आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अच्छी तरह से. ठीक है, बेशक थोड़ा सा लेट हो रहा है, डजंट मीन कि मैं डालूंगी नहीं, राइट. तो आप सब साथ में जुड़े रहो, पढ़ते रहो, साथ साथ में एंजॉय भी करते रहो. जो गेस्ट अपीयरेंसेस आती हैं उसको देखो, अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो भी शोकेस करो, राइट. इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैंने आपको बताया था जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, राइट. माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत छोटा. देन फ्रेंड मीन्स यू नो, फो मीन्स एनिमी. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रेंड भी हैं हमारे एंड देन फो भी है. हमने इसका जो पार्ट 1 था वो हमने पहले कर लिया है. अब हम जाएंगे पार्ट 2 में. ठीक है, अब इसका जो पार्ट 1 है, सबसे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही ये पार्ट 2 में शिफ्ट होना, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल. जब आप पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाओगे इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेसिकली, राइट. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, तो आपका पार्ट 2 में फर्स्ट जो है मतलब टॉपिक है दैट इज़ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. मतलब हम एनिमीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. पहले हमने पार्ट 1 में फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा ना, माइक्रोब्स जो फ्रेंड्स होते हैं. तो अब एनिमीज़ जो होते हैं, फो कैसे होते हैं हम लोगों के. तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल क्या होती है, जो अगर मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, उसे कोई कोल्ड है या कुछ भी फ्लू है, तो उसने स्नीज किया या कुछ भी किया तो मेरे पास उसके ड्रॉपलेट्स आ गए, राइट, और मेरे को इन्फेक्शन कॉज कर दिया. दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. देखो कम्युनिकेबल मतलब समझो, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान, राइट. वहाँ से कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप वहाँ सुन रहे हो, ठीक है. तो ये चीज़ है. जब लाइव क्लासेस होती हैं तो आप वहाँ से भी बोल सकते हो, मैं भी वहाँ से बोल सकती हूँ. सो बेसिकली इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो दे आर द माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, किसी चीज़ों से भी ये जो आपका है कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज हो सकती हैं. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं. कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. अब आपको कई बार 1 मार्क में ये डेफिनेशन आ जाती है तो आप इसे लिख सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है. मैंने आपको स्क्रीन में पूरा साफ दिख रहा है यहाँ पर, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. ठीक है, तो कौन कौन से मीडियम रहते हैं सब कुछ डिफाइन करना. देन एग्जाम्पल मत भूलना, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है लिखनी, ठीक है, तो वो ज़रूर लिखना. देन कम्स द कैरियर. कैरियर्स क्या होते हैं, जो डिजीज़ को कैरी करते हैं. ये नहीं कि वो डिजीज़ को पैथोजेंस को स्पेसिफिकली पकड़ने जाते हैं और अपने ऊपर रखते हैं कि मैं डिजीज़ रख के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता. जैसे अभी फीमेल एनाफिलस मस्किटो ही है, राइट. तो ये क्या है ये बेसिकली कैरियर होता है आपका डेंगू, जो आपको फीवर होता है उसका. तो कैरियर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये कहीं पर भी अगर बैठ जाए तो इनके ऊपर कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा डिजीज कॉजिंग बैठ जाए और उसके बाद में वो हमारे फूड के ऊपर बैठ जाए तो दे एक्ट एज अ कैरियर, है ना, कैरी कर रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सो दे एक्ट एज अ कैरियर फॉर दैट. तो ये होते हैं कैरियर्स. ये आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों जितने भी ये चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, इसको याद रखना. आगे बढ़ते हैं. ओके, सो सम ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. ये आपकी एनसीईआरटी उसमें भी होगा, बॉक्स बना होता है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल देखो जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो आपको थ्योरी पार्ट नहीं दे रहे, राइट. आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, है ना, जिसमें एमसीक्यूज़ रहते हैं आपके. तो एमसीक्यूज़ में इन्हीं सब टेबल्स में से ज़्यादातर आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है. तो सबसे पहली कौन सी है आपकी, ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होता है, वो होता है हमारा बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कि किससे फैलता है, मतलब एयर से फैलता है, एयर में होता है ट्यूबरक्लोसिस. और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब हम इसको
किस तरह से ठीक कर सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ऑब्वियसली अगर एयर से फैलने वाला है तो हमें उसको पूरा कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है। आइसोलेशन वर्ड आपने कोरोना अभी ये वाले सारे के सारे सीन में बहुत ज़्यादा देख लिया होगा, राइट? तो आइसोलेशन क्या है? बिल्कुल अकेले रखना है हमें पेशेंट को, ठीक है। फिर अगला आपका आता है मीसल्स। मीसल्स वायरस कॉज करता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके? फिर से आइसोलेशन। देन चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, ये भी एयर कॉन्टैक्ट से होता है। और जितने भी पेशेंट्स है जिसके पेशेंट को अलग से रखा जाता है बेसिकली। फिर आपका आ जाता है पोलियो। पोलियो क्या है? ये भी वायरस से कॉज होता है, ये एयर या वाटर से कॉज होगा। और साथ में पोलियो जो है फ्रॉम दोज टू द अदर, मतलब जिसको पोलियो है वहाँ से वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। देन कम्स द कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया से है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया है। देन कॉलेरा जो है वो वाटर और फूड से हो जाता है और टाइफाइड भी आपको वाटर से होता है, ठीक है, फूड से भी होता है बेसिकली ये टाइफाइड ना। फिर उसके बाद में है आपका इसमें पर्सनल हाइजीन रखो, सैनिटेशन जो है अच्छी तरह से रखो, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ, सही खाना खाओ, ठीक है, ये सब आते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? वो होता है वायरस, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसमें? बॉइल्ड वाटर पियो, वैक्सीनेशन आजकल आती है हेपेटाइटिस की, वो करवाओ, ठीक है, ये सब। देन आफ्टर कम्स द मलेरिया। मलेरिया किससे कॉज होता है? इट इज़ कॉज बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कॉज होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या रहता है? मस्कीटो। मस्कीटो से ही ये होता है और इसमें मस्कीटो नेट्स का यूज़ करो, फिर रेपलेंट्स जो होते हैं उसका यूज़ करो, ये सब कुछ। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अच्छा, अब ये काफ़ी बार आपके ना एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तभी मैंने आपको बार बार इसको शो करने को बोला है। जैसे एंथ्रैक्स है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़ फॉर द ह्यूमन एंड कैटल। ये डेंजरस ह्यूमन कैटल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है, एंथ्रैक्स। तो ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में आ जाता है जब आप ऑनलाइन टेस्ट आजकल दे रहे हो, तो उसके लिए याद रखना कि ऐसी कौन सी डेंजरस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कॉज करता है, जो ह्यूमन और कैटल दोनों में पाई जाती है। तो दैट इज़ एंथ्रैक्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट वगैरह के नाम मैंने इसमें डिनोट नहीं किए, बट आप बॉक्सेस ज़रूर पढ़ लेना। साइंटिस्ट के नाम आपको ऑब्वियसली पहले तो वैसे सीबीएसई में नहीं आता है आपको, राइट, जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हो या फिर जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि किस में आता है ये आता है आपके ऑनलाइन टेस्ट में। अब ऑनलाइन टेस्ट में भाई टीचर क्या क्या डाले, है ना, तो वो ज़रूर साइंटिस्ट की तरफ भी कंसंट्रेशन देंगे, तो उसको आप अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपने एक और अपनी डायग्राम देखी होगी एनसीईआरटी की बुकलेट में। तो इसमें डिजीजेस बेसिकली किसकी बताई हैं? प्लांट्स की। अब कि प्लांट में कौन कौन से डिजीजेस कॉज होती है, जैसे कि पहला है आपका सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर। रस्ट ऑफ वीट जो है फंजाई से और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। ओकरा किसको बोलते हैं? भिंडी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वायरस से कॉज होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट रहता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक इसमें फूड पॉइजनिंग का कंसेप्ट आपको दिया गया है। इसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे ग्रो ऑन आर फूड प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर आ जाते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहाँ प्रोड्यूस करते हैं और फूड जो हमारा क्या होता है? पॉइजनस हो जाता है और हमें वो क्या कॉज कर देता है? डिजीजेस कॉज कर देता है और समटाइम्स डेथ टू, मतलब कई बार डेथ भी हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या होती है? ये होती है हमारी फूड पॉइजनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिवेंशन। देखो, अब पॉइजनिंग वगैरह तो हमने केस पढ़ लिया है ना। आजकल ज़्यादा लोगों को कई बार हो जाती है कि उनकी हैबिट्स जो है, ईटिंग हैबिट्स, वो नहीं सही होती, ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या है? मतलब फूड को हम लोगों ने किस तरह से बचा के रखना है। तो सबसे पहला जो आपका मेथड रहता है दैट इज़ केमिकल मेथड। केमिकल से कैसे? केमिकल्स बेसिकली हम लोग यूज़ जो करते हैं दे आर सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइफॉस्फेट। ये आपको नेक्स्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स बताओ। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने पूरा का पूरा लिखा है उसी तरह से सेम लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो
तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आपको इसमें कई बार लगता होगा कि यार बिल्कुल सेम सेम चीज़ें आ रही हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही है ना, कईयों को कई बार लगता है। बट द थिंग इज़ दैट जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो विजुअल और ऑडियो दोनों सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो वही आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो वही आप सुन रहे हो, तो वो आपको डबल इम्पैक्ट डालता है माइंड में और वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसीलिए मैं सब कुछ साथ में लिखती हूँ और साथ में उसी पैटर्न में लिखती हूँ जैसे आप जैसे आपको हेल्पफुल हो सके कि आप जब अपने एग्ज़ाम्स देते हो उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से लिखोगे तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। केमिकल में मैंने भी बहुत देर बाद ये चीज़ें सीखी थी, बट उसके बाद देखो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती है। अगर आपको कोई बता रहे हैं चीज़ें तो उसको ज़रूर लाओ अपने रूटीन में ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। केमिकल मेथड में सॉल्ट्स और ऑयल वगैरह रहते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मीन्स बचाते हैं हमारे फूड को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देन आफ्टर कम्स द कॉमन सॉल्ट, मतलब जो हमारा नमक होता है कॉमन सॉल्ट, वो भी बचाता है। शुगर भी बचाता है। शुगर कैसे करता है, बचाता है, वो मॉइस्चर को ना रिड्यूस कर देता है और उससे जो हमारा फूड है या फिर कोई भी चीज़ है वो हमारी बच जाती है। ऑयल और विनेगर, ये सब कुछ चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये आपने अपनी दादियों से, मम्मा से वगैरह से सुना होगा कि ये सब प्रिजर्व करके रखती हैं, इसको ख़राब नहीं होने देती है अचार वगैरह को भी, ठीक है। देन कम्स द हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, ये इस हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोसेस आता है दैट इज़ पैस्चराइजेशन। तो इन दिस द मिल्क इज़ हीटेड एट 70, कोई भी चीज़ अगर होगी वो 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट की जाएगी फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। देन आफ्टर दे आर चिल्ड, बहुत जल्दी से एकदम से चिल कर दी जाएगी, उसको ठंडा कर दिया जाएगा, एकदम से गर्म एकदम से ठंडा, तो इससे प्रिजर्व हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। घर पे मत करने लग पड़ना, क्योंकि उतना टेम्परेचर हमें पता नहीं चलता कि कितना टेम्परेचर में कितना हमें चीज़ें करनी है, वो प्रिजर्व नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मम्मी की डांट से बचना, ठीक है। देन कम्स द स्टोरेज एंड पैकिंग। अब कई बार पैकिंग ही इस तरह की होती है कि पूरे सील्ड होती है, उसके अंदर एयर नहीं पास कर पाती, तो ऑब्वियसली एयर पास नहीं कर पाएगी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाएंगे अंदर, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अंदर नहीं ना आ पाएंगे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपने 7th क्लास में भी अपने पढ़ा होगा कि ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूम मतलब लेग्यूम्स जो होते हैं, आप इतना अभी के लिए याद रख लो, उसकी एग्जांपल्स हैं पी या फिर बीन्स में। आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको इतना पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स योर नाइट्रोजन साइकिल, ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें क्या है, देखो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ये एरोस की तरफ सारा ध्यान देना, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होंगे वो एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फिक्स करके कहाँ डाल देंगे, सॉइल में डाल देंगे, ठीक है। फिर सॉइल में जब डल जाएगा तो उसको कौन ले लेगा, ऊपर को जा रहा है जो अपटेक बाय द प्लांट्स ले लेंगे। प्लांट को कौन खाएंगे, देन एनिमल्स खा लेंगे। एनिमल के खाने के बाद जब एनिमल मर जाएगा तो उसके बाद नाइट्रोजनस वेज उसकी डेड बॉडी से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन दोबारा से जो हमारे सॉइल में वापस आ जाएगी। हाँ, एक और चीज़ है, जब लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, तो वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो वो सीधे कहाँ जाती है, सॉइल की तरफ जाती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक और चीज़ बताइए, देखो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये सीधे कहाँ को कन्वर्ट हो रहे हैं, जो इस साइड को पोर्शन दिया हुआ है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स। हाँ, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उसको गैशियस में कन्वर्ट करके वो फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएगी। नाइट्रोजन साइकिल पक्का आता है, इसको अच्छी तरह से रट लेना। पूरे बहुत इजी है, समझ के करोगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पूरा का पूरा डायग्राम बनाना और थोड़ी थ्योरी लिख देना। ऑब्वियसली अगर आपको डायग्राम आता है तो थ्योरी तो आप खुद ही लिख सकते हो, इंग्लिश तो आती है, राइट। ओके, सो ये सारा रहा आपका टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट्स हों तो डू आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। और अगर कोई जैसे मैंने आपको बोला टैलेंट वगैरह अगर आप में है, आपको शोकेस करना है, तो उसके लिए अलग से वो चलती हैं गेस्ट लेक्चर्स, तो उसके लिए आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आप सब साथ साथ में पढ़ रहे हो, इन्जॉय भी कर रहे हो। सो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। प्रॉपर डेवलपमेंट एक एज अ पर्सन होना, साथ साथ में आपको कुछ नई चीज़ मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ भी लेना, तो ये इंजॉयबल सा पार्ट आपका बन जाता है। बेसिकली ये मैंने चीज़ें क्यों ऐड की हैं, गेस्ट लेक्चर्स, खुद का लेक्चर, एक मतलब इन्जॉयमेंट पे या खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्यों किया है, बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है
बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा रट्टा लगा के पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं कोई बताता कि उनको एक एज अ पर्सन भी डेवलप होना है, एज अ ह्यूमन, एज अ गुड ह्यूमन भी डेवलप होना है, राइट। तो गुड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको ये चीज़ें भी सारी रिक्वायर्ड थी, इसलिए मैंने ऐड ऑन की है। आई होप आपको पसंद आती है। तो आप लोग देखते रहना, कीप ऑन सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज शेयरिंग जो है आपको नॉलेज ज़्यादा देगी, ठीक है। जितनी बांटोगे उतनी ज़्यादा वापस आएगी, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।